ओके, तो सबसे पहले तो और डिजिटल कलर्स आपको और जो रियल वर्ल्ड वाले कलर होते हैं प्रिंटिंग कलर्स, ठीक है। मैंने आपको दो मोड्स बताए थे, याद है कौन सा डिजिटल था और कौन सा आपका रियल वर्ल्ड था? याद करो। मैंने आपको तरीका बताया था जिससे आपको याद रहेगा। याद है कुछ? कौन दो ऑप्शन? अब कलर मोड तो दो ही है ना। क्यों रितेश, कितने कलर मोड्स होते हैं? हम्म, ठीक है। ओके। हम्म। के। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। पूरा बोलो। शैन मेजेंटा येलो एंड ब्लैक, ठीक है। के फॉर की। के फॉर की विच मीन्स ब्लैक, ठीक है। हाँ, CMY के प्रिंटिंग के लिए होता है। डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब जगह में देखने के लिए, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय। एक अच्छी वाली इमेज थी, इससे अच्छे से समझ में आ जाता था। देखो आपका, हाँ ये रहा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सो दैट आपको कभी भी आप कुछ बनाते हो तो आपको इजी पड़ता है, ठीक है। मैंने पहले क्लास में बताया था ना। डाउनलोड्स इसका। ठीक है, ये आपका कलर व्हील है, ठीक है। ये डिजिटल के अकॉर्डिंग है ये आपका, ठीक है। अगर हम रियल कलर्स की बात करें ना तो कलर व्हील कुछ और होता है। प्राइम, अच्छा ठीक है, कलर व्हील में तीन चीज़ें होती, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्सरी कलर्स, ठीक है। अब ये तीनों क्या होता है, प्राइमरी कलर्स मतलब होता है जो आपको ऑलरेडी बना बनाया मिलता है, ठीक है। वो तीन होते हैं प्राइम कलर्स जो आपस में मिलके और आगे सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपका प्राइमरी कलर कौन कौन सा होता है? RGB। RGB जो होता है वो आपका प्राइमरी कलर होता है। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करो, मतलब ये जो पोस्टर कलर्स वाले आते हैं ना, इसमें अगर प्राइमरी कलर की बात करें तो रेड, येलो एंड ब्लू, ये तीनों प्राइमरी कलर होते हैं। बट अभी हम डिजिटल पे ही रहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो RGB आपका प्राइमरी कलर होता है, ठीक है। अब प्राइमरी कलर बनते कैसे हैं, RGB कलर बनते कैसे हैं? अब मैंने ये तो बोल दिया कि RGB आपका डिजिटल वर्ल्ड का कलर होता है, बट वो बनता कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये सोचना है, जब लाइट का डिस्प्ले बनता है, ये जो डिस्प्ले है आपका, ठीक है, उसके पीछे क्या है ऐसा जिससे कलर दिखता है? छोटे छोटे वाइट कलर के लाइट्स होते हैं, ठीक है। उसका वहाँ पे पीछे कुछ रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हमको आगे पे वो कलर दिखता है। होता सब वाइट है। वाइट से डिजिटल वर्ल्ड में सारे कलर्स को मिलाने से वाइट बनता है, तो वाइट कलर से ही सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो आपका बेस कलर क्या हो गया? वाइट हो गया। तो प्राइमरी कलर्स आपके क्या क्या हुए? RGB, ठीक है। यहाँ से RGB पढ़ लेते हैं, क्रिएटेड विथ लाइट, ठीक है। ये लाइट से बनते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB, जब तीनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है? वाइट कलर, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, सियान, मैजेंटा, येलो, CMY, ठीक है। और ब्लैक आपका जो नेचुरल कलर है। तो ये तीनों आपके सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक आपका यहाँ पे देखो, when we mix color using paint or through the
प्रिंटिंग प्रोसेस, ठीक है। जो इंक होता है ना, इंक आपका मेन ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसको एक तो रियल कलर्स में ऐड करते हैं, ठीक है। और रियल वर्ल्ड में जब आप सारे कलर्स को मिक्स करोगे ना तो ब्लैक बनता है, ब्लैक बनता है, वाइट बनता है। क्योंकि डिजिटल में आपका क्या चीज़, सब लाइट है, ठीक है। आप कभी पेंटिंग किए हो, पेंटिंग करते हो, जब आप पानी रखते हैं उसमें हम बार बार ब्रश को क्लीन करते हैं तो वो लास्ट में पानी का कलर क्या होता है, ठीक है, ब्लैक बनता है, मोस्टली ब्लैक ही बन जाता है, ठीक है। ब्लैक कलर जो है वो सारे कलर्स को ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक के ही शेड में वो चीज़ें बन जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, रियल वर्ल्ड का कलर हो जाता है। तो आपका आरजीबी क्या है, प्राइमरी कलर है, सीएमवाई क्या आपका सेकेंडरी कलर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे यही आप फॉलो करोगे, ठीक है। मैं फैशन की स्टूडेंट हूँ इसीलिए मेरे को वो भी थोड़ा मेरे माइंड में रहता है। यस, जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम मैं पढ़ी थी जब, ठीक है, तो सर पूछे थे प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, तो मैं यही आंसर करी थी बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कि रेड और ग्रीन, और नहीं, रेड ब्लू और वाइट, अरे सॉरी येलो, येलो, रेड ब्लू और येलो, ये तीनों में बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आंसर दी थी, ठीक है। तो ये आपको ये तो याद रहेगा आरजीबी बोल के, ठीक है। आरजीबी आपका प्राइमरी कलर हो गया, सीएमवाई के आपका सेकेंडरी कलर हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप इसका शॉर्ट में क्या लिखा है, आरजीबी क्या है आपका, क्रिएटेड विद लाइट, एंड सीएमवाई के क्या है, क्रिएटेड विद इंक, ठीक है। तो ये आपको अगर कोई पूछता है तो आप यही आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा जो टर्सरी कलर्स होते हैं, अब टर्सरी कलर क्या होगा, ये दोनों मिल गया, समझ में आ गया ये दोनों कैसे बना। ये बाहर वाला आपका प्राइमरी हो गया, ये सेकंड वाला आपका सेकेंडरी कलर हो गया। अब इसके अलावा आपको जितने भी कलर्स मिलते हैं सब टर्सरी कलर्स हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मिलाओ तो अलग कलर बनेगा, इसको इसके साथ, ठीक है। ऐसे करते हुए इतना बड़ा ही हमारा कलर व्हील बनता है, राइट। सारे शेड्स को एक दूसरे के साथ मिला मिला के इतना सारा हमारा एक कलर व्हील बनता है प्रॉपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक वहाँ पे देखते हैं कलर के मीनिंग्स, ठीक है। हर कलर आपका एक अलग मीनिंग देता है, आपको एक अलग एनर्जी देता है, ठीक है, अलग वाइब देता है बोल सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों का, सारे कलर्स का यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे रेड जो है वो इंटेंस फायर, ब्लड, एनर्जी, ठीक है, डेंजर, लव, ये सारी चीज़ों का जो सिंबल बोल सकते हैं रेड कलर होता है, ठीक है। कभी वैलेंटाइन में देखना रेड ही रेड, ठीक है। कहीं एंगर दिखाना हो, कहीं हॉरर दिखाना हो, वहाँ पे भी रेड, ठीक है। तो ये एनर्जी को कहीं ना कहीं शो करता है रेड कलर आपका, ठीक है। रेड कलर का जो वेव लेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ट्रैफिक में भी रेड कलर को यूज़ करते हैं ताकि वो दूर से दिख जाए। वेव लेंथ ज़्यादा होना मतलब वो दूर से विजिबल होता है आपका, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो डेंजर का भी साइन होता है, देन स्टॉप, ठीक है। तो ये आपका रेड कलर है। नेक्स्ट कलर आपको यहाँ पे दिखता है रेड, ये रेड वॉयलेट लिखा है लेकिन वॉयलेट है ये, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, अब जैसे बोल सकते हैं आप वॉयलेट कलर का सोचो कभी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले तो हॉरर में भी यूज़ होता है, ठीक है। एक वो भी एक डार्क मूड वाला एक कलर होता है, रॉयल्टी शो करता है ना। जितने भी चॉकलेट के पैकेट्स जो आते हैं मोस्टली वॉयलेट कलर के होते हैं, ठीक है। डेयरी मिल्क हो गया और फिर बहुत सारे चॉकलेट्स आते हैं, राइट। नोबिलिटी, वेल्थ, है ना, अटेंशन, डिग्निफाइड, ठीक है, मिस्टीरियस, ठीक है। तो हर कलर का एक मूड होता है, आप खुद से भी सोचोगे ना तो आपको नोटिस हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लू कलर। अब ब्लू कलर क्या चीज़ को शो करता है, सबसे पहले तो एक वाटर का बहुत बड़ा सिंबल है आपका ब्लू कलर, ठीक है, वाटर एंड स्काई, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं डेप्थ को शो करता है, क्यों, क्योंकि जो पानी होता है, ठीक है, पानी का मोस्टली कलर तो ऐसे देखा जाए तो ब्लू ही दिखता है दूर से, है ना। वो कहीं ना उसको जब देखोगे ना तो मन ना एकदम थोड़ा डर भी जाता है, कहीं ना कहीं वो डेप्थ को शो करता है, ठीक है, पानी आपकी गहराई को, ठीक है। यहाँ से स्टेबिलिटी, अब पानी को देख के आपको जो जो फीलिंग होगी ना वो सब चीज़ें ब्लू कलर को वो करेगा, ब्लू कलर उसको डिनोट करेगा, ठीक है। ट्रस्ट हो गया, मैस्कुलिन कलर हो गया,
जो ब्लू कलर होता है ना वो मेंस के लिए माना जाता है, ठीक है, और फीमेल्स के लिए तो पिंक, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लू कलर। अब नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन में क्या है, नेचर, ग्रोथ, फर्टेलिटी, ठीक है, फ्रेशनेस, हीलिंग, सेफ्टी, ठीक है। हॉस्पिटल में भी ग्रीन कलर यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि हीलिंग, एक पीस फील होता है ग्रीन कलर से, ठीक है। तो आप जब ग्रीन कलर को देखते हो नेचर में भी, ठीक है, जब नेचर में जाते हैं हम, पहाड़ में, जंगलों में, हम लोग का मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। सब कलर का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, ठीक है। अब कोई घर के अपने कलर को डार्क कलर नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, क्योंकि डार्क कलर रखने से मूड भी डार्क होता है, ठीक है। जितना लाइट कलर होता है मूड भी लाइटन अप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका येलो, ठीक है। अब सारे चीयरफुल चीज़ों में, फन वाली चीज़ों में येलो कलर आप यूज़ कर सकते हो। फेस्टिव के जितने भी आप पोस्टर्स देखो या फिर कोई भी जिसमें कुछ अनाउंसमेंट हो रही हो, ठीक है, सारे येलो कलर में रहते हैं, एक येलो और एक ये वाला ब्लू, ठीक है। तो सनशाइन, ठीक है, समर के कलर्स, कभी नोटिस किए होंगे कि समर कलेक्शन जब आते हैं क्लोथिंग्स में, ठीक है, तो उसमें मोस्टली आपके, हाँ, येलो एंड वाइट, ठीक है, पेस्टल कलर्स हो गए सारे, फ्लोरल प्रिंट्स, ये सब टाइप की चीज़ें ज़्यादा आती है ना। नेक्स्ट आपका जो ऑरेंज है, ये भी कहीं ना कहीं इसी के जैसा रहता है आपका ऑटम, ठीक है, रेड एंड येलो, सॉरी, ऑरेंज और येलो, ये दोनों मिला के हैप्पीनेस, वार्मनेस, ठीक है, ये सब चीज़ें ये कलर्स डिनोट करते हैं। तो कलर के मीनिंग होते हैं, हर कलर का मीनिंग होता है। आपका ग्रे कलर जो होता है न्यूट्रल होता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो आपको सैड फील कराएगा, तो ग्रे हमेशा न्यूट्रल में आ जाता है, ठीक है। ब्लैक कलर आपको हमेशा डार्क मूड देगा, वो रॉयल्टी भी दिखाता है ब्लैक कलर, ठीक है। अब ये अभी के जो जनरेशन है सबको ब्लैक बहुत पसंद रहता है, तो वो माइंडसेट अपना चेंज कर लेते हैं लोग। बाकी पुराने ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक को पहले तो अशुभ बोल देते हैं, ठीक है, किसी भी फेस्टिव वाली चीज़ों में आपका ब्लैक नहीं आना चाहिए, फिर इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। ये आपका कलर का मीनिंग हो गया। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो कुछ कलर स्कीम्स हैं यहाँ पर, है ना। अब कलर स्कीम्स क्या होते हैं, इन कलर्स को, अब कलर व्हील तो यहाँ पे है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों कलर्स इसमें मिक्स हैं, ठीक है। बट आपको कैसे कलर स्कीम्स यूज़ करने हैं तब आपका कोई आर्टवर्क अच्छा लगेगा, ठीक है। कौन से कलर के साथ आपको कौन सा कलर का यूज़ करना है तब वो अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, कंट्रास्ट में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमको यहाँ पर से देखनी होती है। तो ये एक बहुत बेसिक टॉपिक होता है जो आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा देना चाहिए, ताकि आप लोग जितने भी आर्टवर्क करो, है ना, जो भी आर्टवर्क करो उससे आप एक बार रीथिंक कर लो कि आपने कलर सही चूज़ किया या फिर नहीं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट देख सकते हो एनालॉगस कलर, ठीक है, मतलब कलर्स दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, ठीक है। अब एडजेसेंट क्या होता है, ये आपका रेड है, ठीक है, आजू बाजू ये रेड है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये वाले का अगर हम बात करें, ऑरेंज के एडजेसेंट की बात करें तो एक रेड है और एक येलो, ठीक है। ये वाले की अगर बात करें तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, तीनों आपस में मतलब इसके एडजेसेंट है ये दोनों, ठीक है। तो इस कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी एक कलर का एडजेसेंट कलर लेते हो और फिर वो पोस्टर क्रिएट करते हो या फिर आपका आर्टवर्क क्रिएट करते हो तो वो कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। वो एक कलर स्कीम है, ठीक है, सोच समझ के बनाई हुई वो एक कलर स्कीम है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया आपका एनालॉगस। अब नेक्स्ट है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, कलर्स अपोजिट ईच अदर ऑफ द कलर ऑन द कलर व्हील। अब अपोजिट मतलब आप क्या समझ रहे हो, ये जैसे रेड है इसके जस्ट सामने वाला कलर, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब क्या होता है, एक कंट्रास्ट जो दे, ठीक है। यहाँ पर से आप देख सकते हो जैसे ब्लू का कलर ऑरेंज है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे हम बोल रहे हैं जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट। ब्लैक का क्या होता है, कंट्रास्ट वाइट, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट कलर होता है वो डार्क, वो जितना डार्क है वो उतना लाइट है, ठीक है।
इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कुछ आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे दिख जाएंगे। ये दोनों हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गया, यहाँ पे सब पेयरिंग दी हुई है, ठीक है। इससे रिलेटेड आप कोई भी कलर स्कीम से कोई भी कलर्स उठा लो, सब अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी आपका ये वाला है, ठीक है, 3rd नंबर का। इसमें देख सकते हैं हम 3 कलर्स स्पेस्ड इक्वली अपार्ट ऑन द व्हील, मतलब ये आपका लाइन से कोई भी 3 कलर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, आपका ये वो वाला होता है, एक सेकेंड, ये वो वाली इमेज नहीं है क्या? 3 कलर स्पेस्ड इक्वली अपार्ट ऑन द व्हील, ओके, हाँ। यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाते हो, राइट, मतलब आप कहीं पर से भी एक ट्रायंगल बनाओ, एकदम परफेक्ट ट्रायंगल, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किए ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए, जैसे मान लो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल बनाना है आपको बस ट्रायंगल बनाना है ऐसे, किसी भी 3 कलर्स का। मतलब ये जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, एक ये हो गया, एक ग्रीन हो गया और एक ये हो गया वायलेट, ठीक है। तो अब इसी टाइप से इसमें एक स्कीम डली हुई है, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। एक हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, जस्ट अपोजिट वाला, ठीक है। अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आप कोई भी एक कलर पिक करो, उसके जस्ट सामने वाले कलर में जाओ और फिर उसके आजू और बाजू, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिला के जो कलर बनेंगे वो होगा आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। अब जैसे सपोज हम ये वाला येलो ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका हमको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, जस्ट इसका अपोजिट ये है, एक वॉयलेट मिलेगा और एक लाइट ब्लू मिलेगा, ठीक है। एक ये और ये तीनों एक दूसरे के स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। देखो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमने येलो का किया था, तो एक ये वाला हो गया, या फिर ये वाला भी कर सकते हो, जस्ट आप इसके सामने ये वाला ले आओ, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये था आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल क्या होता है, ग्रे स्केल मतलब एक ही ग्रे का डार्क और ग्रे का लाइट, ग्रे के सारे टोन्स, उसको हम ग्रे स्केल बोलते हैं। जब भी आप कोई इमेज देखे होगे, या फिर फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर या एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका जो इंटरफेस होता है वो ग्रे स्केल में होता है, ठीक है। कहीं पे डार्क ग्रे, कहीं पे लाइट ग्रे, है ना, थोड़े अलग अलग दिखते रहते हैं ना, सारे ग्रे कलर होते हैं बट सब में डिफरेंस होता है, तो वो आपका क्या है, पूरे ग्रे स्केल पे वर्क करते हैं, ठीक है। ग्रे स्केल के बहुत सारे आर्टवर्क भी रहते हैं, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग दिखते हैं वो। जैसे हम कोई चारकोल का आर्टवर्क देखते हैं ना, यहाँ पे लगा है क्या, वो देखो, वो सब जो स्केचेस हैं, ठीक है, ये अब कहीं पे डार्क टोन है ग्रे का, कहीं पे लाइट टोन है, तो वो क्या है, आपका ग्रे स्केल वर्क हो जाते हैं अगर आप उसको इसमें करो, डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर के शेड्स, एक ही कलर के टिंट एंड एक ही कलर के शेड्स। टिंट मतलब क्या होता है, उसके लाइटर कलर्स, ठीक है, और शेड मतलब उसके डार्कर कलर्स। तो और ये वाला जो होता है इसको ह्यू बोलते हैं, ठीक है, कलर्स ऑफ सिंगल ह्यू। ये आपका सॉलिड मतलब जो मेन कलर है, ह्यू, ठीक है। ये वाला क्या है, टिंट, और ये वाला क्या है, शेड, ठीक है। ये आपका ह्यू हो गया, ये टिंट एंड ये शेड, ह्यू HUE, ठीक है, ह्यू टिंट एंड शेड, ठीक है। अब ये आपका कलर व्हील एक थ्योरेटिकल पार्ट में ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जो हम बाहर एडिशनल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूँ, वार्म कलर एंड कूल कलर्स पढ़े होगे आप कभी या फिर सुने होंगे, ठीक है। आर्टवर्क भी बनाए हो, कब बनाए हो,
फोटोशॉप में, ठीक है। तो अब जैसे इसका हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, वो कलर बैलेंस में आ जा गया आपका, ठीक है, जब आप कोई कलर बैलेंस करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं रेड से लेके, ठीक है, और ये इमेज यहाँ से जो है आपका ये वाला येलो से लेके, ठीक है, इस तरफ ये वाला और यहाँ तक का ये आपका पूरा जो है वार्म कलर है, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी बचे ये सारे कूल कलर्स होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपके आर्ट वर्क की बात आती है कोई, तो ये आपका वार्म कलर है ना। मिक्स करके भी बना सकते हो, इसमें तो बैकग्राउंड पूरा वो है, कूल है, बट जैसे ये मोस्टली आपका वार्म कलर है, ये आपका वार्म कलर है, ठीक है। वो जो डार्क ब्राउन दिख रहा है ना, वो भी आपका वार्म कलर ही होता है, क्योंकि वो रेड का क्या है, रेड का शेड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा वार्म कलर का, है ना। अब इसी में हम स्काई ऐड कर देते ब्लू कलर का, जैसे पिछला वाला देखे, तो वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता, ठीक है। ये देखो, ये एक बैलेंस्ड आर्ट वर्क है, ठीक है। ऊपर भी आपका ये वाला पार्ट है वो कूल है, ये नीचे वाला पार्ट भी यहाँ पर कूल है, इधर भी कूल है, यहाँ पर भी कूल है, और ओवरऑल है ही मतलब कूल, एकदम परफेक्ट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ग्रेट, ठीक। और भी अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कूल कलर का, कूल कलर आर्ट वर्क, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली आपका कूल कलर आर्ट वर्क है। कूल के साथ साथ ये कुछ और है, बताओ कौन सा कलर स्कीम है, ये कौन सा लग रहा है आपको, इतने सारे कलर स्कीम, एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें क्या है, आपका ब्लू ही यूज़ हुआ है पूरा, ब्लू का लाइट एंड ब्लू का शेड, ठीक है। तो ऐसे आपको कलर स्कीम्स पहचानना होता है, और मतलब कहीं ना कहीं आपको पता भी चलना चाहिए कि कौन से कलर स्कीम से ये बना हुआ है। ये आपका बैलेंस है अगेन, ठीक है। ये दोनों था वार्म कलर एंड कूल कलर, ओके। अब सपोज आप रेनबो को देखते हो, ठीक है, ये आपका रेनबो सिमिलरली इसी तरह होता है, इसमें थोड़ा लास्ट में वॉयलेट भी रहता है ना। अब कभी नोटिस किया कि रेनबो में भी आपका जो वार्म कलर कूल कलर डिवाइडेड होता है, राइट। यहाँ से रेड से येलो तक आपका क्या है, वार्म कलर है, और यहाँ से यहाँ तक आपका कूल कलर है, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब नेचर बना ही आपका ऐसा है कि वो अलग से डिफाइन कर देगा आपको, ठीक है। जब आप झरने की तरफ देखते हो तो उधर सारी चीज़ें कूल कलर होती है, वही चीज़ें जो हमारे माइंड को रिफ़्रेश करती है, राइट। और वहीं आप किसी आग की तरफ देखो, वहाँ पे सारी चीज़ें वार्म टोन में हो जाती है, ठीक है। तो उससे माइंड जो है वो इसीलिए हमारा बहुत चेंज होते रहता है ना। जब आप कोई वॉल्केनो वाला सीन देखते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी वार्म टोन में हो जाती है, ठीक है। अब ये तो हमारा नेचर हो गया, है ना। हाँ, एनालॉगस, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जाम इसको देखो, ठीक है, एनर्जी जो है हमारे यहाँ पे चेंज हो, अब ये वाला आपका बैलेंस में आ जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कंट्रास्ट, ठीक है, कंप्लीटली अपोजिट, ठीक है। अब उसका यूज़ ऐसा हुआ है कि वो अपोजिट लग रहा है। अभी जो मैंने बैलेंस दिखाया था वो क्या था, एकदम बैलेंस ही था, उसको बैलेंस ही बोल सकते हैं। ये आपका हो गया कंट्रास्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अब मेरे को कोई पोस्टर बनाना है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है, ठीक है। अब मेरे को उसमें एकदम हाईलाइट करके लिखना है, तो आप कौन सा कलर यूज़ करोगे, ठीक है। वहाँ पे रेड जो है वो आपका डार्क हो जाएगा, है ना। रेड की जगह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ऑरेंज, येलो, वाइट, रेड भी कर सकते हो नो डाउट, बट रेड का आपको लाइटर शेड लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट, क्योंकि मैंने डार्क ब्लू बोला, ठीक है,
अगर लाइट ब्लू है तो आप डार्क रेड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइट और डार्क का आपको, यस ठीक है, कंट्रास्ट। ओके एनालॉगस देख लेते हैं अब हम। एनालॉगस आर्ट वर्क, ठीक है, यहाँ से देखो ये आपका एनालॉगस था, ठीक है, एडजेसेंट वाला। तो एडजेसेंट वाले में क्या आता है ना, एक ही चीज़ों का मतलब जो शेड सिमिलर शेड्स ही रहते हैं कहीं ना कहीं ये लोग, है ना। जैसे अगर इस कलर का बात करो तो ये वाला और ये वाला ही आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, किसी भी आप कलर को ले लो, क्योंकि वो ब्लेंड है ना, ब्लेंडिंग कलर पे है। अब यहाँ से ये जो ऑरेंज से येलो एक बार में तो नहीं हुआ, बीच में एक और शेड डला हुआ है, ठीक है। लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन तक का सफ़र देखो कितने सारे ग्रीन ने किए है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको समझ भी नहीं आएगा कभी। ये भी है, इसमें सिमिलर 3 कलर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब ये आपका ग्रीन और ब्लू के बीच का कलर हो गया एनालॉगस, ठीक है। ये सब तो वाटर कलर से कितने भी कलर यूज़ कर ले हमको कभी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये एनालॉगस कलर का, ठीक है। ऑरेंज येलो और ग्रीन तीनों का आपको एक एक शेड मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से आपको जो अपना आर्ट वर्क है वो बनाना रहेगा। खैर अभी आप इतने टाइम से बिना कलर व्हील के बनाए हो, लेकिन जब अब आप जब कभी देखोगे सोचोगे हम्म यस, तो वहाँ से आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला क्या है बता सकते हो? हाँ कूल टोन भी ले सकते हो, और ये आपका एनालॉगस भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको ये देखो कम्प्लीटली मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। जब कलर्स के साथ प्ले करते हैं ना हम, तो आर्ट वर्क जो है ना वो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। अगर आप अगर किसी कलर स्कीम्स के साथ वर्क करते हो तब तो फिर बहुत ही अच्छा, क्योंकि हो सकता है कि सारे लोगों को नहीं पता हो ये चीज़, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट देखता है, ठीक है, अभी जैसे इसको कोई और देख रहा होता, कोई स्कूल का बच्चा देख रहा होता जिसको कलर थ्योरी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो बस देखता, उसको अच्छा लगता चीज़, बस लग रही है अच्छी, समझ नहीं आता कि लग क्यों रहा है अच्छा। कोई चीज़ जब हमको अच्छा लगता है ना उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, कलर का तो बहुत बड़ा खेल रहता है यहाँ पे, ठीक है। जब हम कभी घर के भी कलर्स का, जैसे मैं बोल रही थी, हमको घर भी कभी बहुत अच्छे लगते हैं ना, उसके पीछे भी कलर का भी बहुत बड़ा वो रहता है, ठीक है। काफ़ी नकली लग रहा है ये फ़ोटो, मैनिपुलेशन टाइप। ये दोनों, ये शायद मैनिपुलेशन ही लग रहा है हमको। फोटो मैनिपुलेशन लग रहा है एकदम। ओके अब जैसे हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कलर थ्योरी से हट के। पीपीआई पता है आपको? आई, पीपीआई जब आप फोटोशॉप में फाइल जब आप न्यू ओपन करते होगे तो आपको कुछ यूनिट्स पूछता होगा, पेज साइज डिफाइन करते समय।
ठीक है। PPI मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। तो वो क्या आपका क्वालिटी को डिफाइन करता है सबसे पहले तो। पिक्सल्स पर इंच मतलब यस एग्जैक्टली रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिजोल्यूशन क्या होता है आपका PPI, पिक्सल्स पर इंच। एक इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उस इमेज की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और उस फाइल का जो साइज़ है वो उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा क्योंकि पिक्सल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना कम होता है PPI जब हम रिजोल्यूशन सेट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो इसको बढ़ाना चाहिए, या फिर सॉफ्टवेयर्स में एक लिमिट होता है, उतना ही वो देते हैं, तो उसको हाईएस्ट कर सकते हो आप। PPI के सेम जैसा एक DPI होता है, विच मीन्स डॉट्स पर इंच, ठीक है। अब एक इंच में जितने डॉट्स होंगे वही है, मतलब डॉट्स बोलते हैं पिक्सल्स को, ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज में। तो वो आपका हो गया डॉट्स पर इंच, ठीक है, DPI। इसी के जैसे और आपका शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं, PNG का फुल फॉर्म, PNG क्या होता है बताओ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट जिसमें हो विदाउट बैकग्राउंड वो आपका PNG। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। यस जब आप लोग का एग्ज़ाम भी होता है, यहाँ पे भी हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, मैं ये क्वेश्चन तो हर बार पुट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ें जो पता नहीं होती है बच्चों को। दिन भर बोलते रहते हैं इसका PNG भेजो, उसका PNG निकालो, उसका PNG, बट PNG क्या, PNG का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। सेम आपका PDF, ठीक है, इसका भी, इसका बताओ ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। PDF आपका क्या होता है, कोई कंफ्यूजन हो गया अचानक से। डॉक्यूमेंट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये पोर्टेबल पोर्टेबल याद नहीं आ रहा था मेरे को, तो ये आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अब सेम इसका वही है PNG जैसे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ों को पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जितने भी चीज़ों का आप वो निकालते हो, जब जितने भी टाइप के आप वो निकालते हो फाइल आउटपुट्स, हाँ ठीक है। PPT हो गया, PPT तो पता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हो गया आपका, और क्या होता है एक JPG, ठीक है। देखो यहाँ पे जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, ये आपका JPEG है। अब आपका JPG का क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स, ठीक है, एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगर हम JPG को देखें है वही, मतलब ऐसा होता है ना कि कैसे एग्जांपल दूँ, वो ई है बट उसका बोलना नहीं बोलना ज़रूरी नहीं है, हाँ JPG या फिर JPEG, ठीक है। वो ऐसा है कि रहा तो पूरा होगा वो JPEG, जब बट जब हम P और G बोलते हैं तो वो E प्रोनाउंस होता है बट नहीं भी होता है, ठीक है। तो वो इसीलिए ये वाला शायद से बोलने बोलने में इन लोग JPG कर दिए हैं, बोलोगे तो JPEG भी साउंड करता है, ठीक है। ये आपका हो गया JPG, ठीक है, ओके। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, यस डॉट क्यों है AI, कोरल का होता है CDR, ठीक है, CDR फाइल। तो कोरल ड्रॉ CDR ड्रॉ का DR ऐसा, हाँ ठीक है, इसी टाइप से इन लोग बनाए, ठीक है। ये आपका हो गया फाइल एक्सटेंशन। तो इसी तरह से बहुत सारे फाइल्स का फाइल एक्सटेंशन होता है जो अब शॉर्ट फॉर्म बन जाते हैं, जैसे PDF, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसका फाइल एक्सटेंशन का नेम भी उसका क्या होता है, PDF, ठीक है। जैसे आप डॉट बोल रहे हो, फाइल के आगे के नाम के बाद डॉट एंड उसका फाइल एक्सटेंशन लगता है,
ठीक है। अब जैसे हम एग्ज़ाम में कभी पूछ देते हैं फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। टर्म्स आपको पता होने चाहिए चीज़ों के, ठीक है। चीज़ें तो पता ही है सबको, अगर कोई यहाँ दिन भर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है या फिर इस फील्ड में है, काम तो उसको सब आएगा, बट टर्म्स, ठीक है। कहीं ना कहीं जब आप आ गए, तो क्या प्लान है आपका फ्यूचर का? एमबीए का है, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओके ठीक है। हम्म। ओके, तो सपोज़ आप एमबीए नहीं करके होते, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। सपोज़ आपको इंटरव्यू देना होता ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, एंड देन आपको इसी टर्म का इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। देखो, पढ़े लिखे होने में और वो जो दुकान में बैठ के सीख जाते हैं ना, यही डिफरेंस होता है। उनको टर्म्स नहीं मालूम होते हैं, बट काम उनको आपसे अच्छा आएगा क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो तो दिन भर वही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और हम में यही डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए हम जो पढ़ रहे होते हैं ना, इन लोगों को टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। आप जितना भी पढ़ रहे हो, आपको सब चीज़ का टर्म्स पता होना चाहिए। अप्लाई। हम्म। फ्रीलांसिंग, ठीक है। अभी मैं जैसे आपको देखती हूँ, आप यहाँ जाने के बाद क्या करते हो? फिर स्टडीज़ करते होगे अपना, ठीक है। आपके पास ऐसे हम्म, आपको, मैं जितना देख सकती हूँ आपके पास उस टाइप का